हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो आपका पहला अध्याय है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। उसी चैप्टर का हम लोग फुल थ्योरी को, पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले जो है पूरे चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, क्या क्या है कि एक टॉपिक को आपको समझाएंगे। उसके बाद इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बनेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर होगी, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो जो पॉइंट मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा प्लीज इसको नोट कीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा और तभी आपको याद भी रहेगा। और दोबारा जब आप इसको पढ़ेंगे तो रिवाइज करने में भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका जो क्लास 10 का विज्ञान है, जिसमें से जो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो भाग है, उसी का जो है आपका पहला चैप्टर है। नाम क्या है? जैव प्रक्रम। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला हम लोग समझते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? क्या है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए, जीवों को अपने जीवन के लिए किए गए सभी अनुरक्षण को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जीवों को अपने जीवन के लिए का मतलब क्या हुआ? यानी कि जैसे हम लोग हो गए जीव, है ना, तो हम लोग अपने जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? अपना भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, श्वसन करते हैं यानी कि सांस वगैरह लेते हैं। बिना सांस ले भी हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते, है ना। उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन का मतलब मल मूत्र निकालते हैं। तो इसी का सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं अनुरक्षण, और इसी अनुरक्षण को जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो जीवों को अपने जीवन के लिए किए गए सभी अनुरक्षण को, यानी कि हम लोग जीवन जीने के लिए जो भी अनुरक्षण करते हैं, इसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो उसमें भोजन करना आ गया, श्वसन करना, उत्सर्जन करना। सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पोषण। और यही आपका काफी इंपॉर्टेंट है और इसी पे जो है पूरा चैप्टर आपका आधारित है। ठीक है, तो पोषण को आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझना है और मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए, पोषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। देखिए, जीवों द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। और जो जीव इस क्रिया को, यानी कि इस पोषण की क्रिया को करता है, उसे पोषी कहते हैं। बहुत ही आसान शब्द में आप समझिए, जीवों के द्वारा पोषक पदार्थ को, जीवों द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण कर, यानी कि हम लोग जो है कोई पदार्थ को ग्रहण किए, फिर उसके बाद ऊर्जा प्राप्त किए, इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। और जो इस क्रिया को करता है उसको पोषी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे हम हैं, आप हैं, आप पहले क्या खाए? खाना खाए। तो खाना खाए तो वो हो गया आपका पोषण, है ना। और खाना खाने के बाद हम लोगों को ऊर्जा मिला, तो ये हम लोगों का आ गया पोषण में। ठीक है, ये क्रिया किस में आ गया? पोषण में। यानी कि हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद ऊर्जा मिला। ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? ताकत। जैसे अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो अभी क्या, लेट जाएंगे, सो जाएंगे, है ना। लेकिन वहीं पे जब खाते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिल जाता है और फिर से हम लोग काम करते हैं। तो जो हम लोग खाना खाए तो वो आपका एक प्रकार का, खाना खाने के बाद जो ऊर्जा मिला वो आपका पोषण के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और इस क्रिया को करने वाला, यानी कि ये क्रिया, ये काम को कौन किया? तो हम लोग किए, क्योंकि खाना मैंने खाया तो मैंने किया, तो हम क्या हो गए? पोषी हो गए। तो इस क्रिया को करने वाले को कहते हैं पोषी, यानी कि जिसने ये काम किया। यानी कि आपने खाना खाया तो आप क्या हो गए? पोषी हो गए। यानी कि जो भी जिस क्रिया को करता है वो उस क्रिया, यानी कि उस क्रिया को पोषी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। पोषण मतलब कोई भी पदार्थ को खाने के बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया। ठीक है, अब पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक है पर पोषण, जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब स्वपोषण और परपोषण क्या होता है, इन दोनों को समझते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, स्वपोषण, स्व का मतलब होता है ऑटो और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो स्व मतलब आठो, आठो मतलब सेल्फ, सेल्फ का मतलब खुद। जैसे हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब खुद से पढ़ाई करते हैं। तो ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वतः, यानी कि खुद। और ट्रोफ का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। और पोषण का मतलब मैंने अभी बताया, कोई भी भोजन को करने के बाद उससे ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, अब स्वपोषण का मतलब समझते हैं। आठो का मतलब हो गया सेल्फ, यानी कि पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वयं तैयार करने का मतलब हो गया कोई भी जीव अपना भोजन खुद से तैयार करता है, स्वयं तैयार करता है, सेल्फ तैयार करता है, ऑटो तैयार करता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। तो पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद से तैयार करता है, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भोजन करता है उसको पोषी कहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो स्वपोषण की क्रिया को करता है उसे क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। जी हाँ, बस ये, क्योंकि ये स्वपोषण की क्रिया है तो ये स्वपोषी। वहीं पे अगर ये आपका पर पोषण का क्रिया होता तो इनको क्या बोलते? परपोषी। वहीं पे अगर ये सिर्फ पोषण का क्रिया होता, स्व नहीं होता, तो इसको सिर्फ पोषी बोलते।
चीज आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर आपका था ना कि पोषण की क्रिया जो करता है उसे पोषी कहते हैं, अब यहीं पे हम लोग बोल देंगे स्वपोषण की क्रिया जो करता है उसे स्वपोषी कहते हैं, यही बोल देंगे परपोषण की जो क्रिया कहता है उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, चीज आपको समझ में आ गई। तो पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद से तैयार करता है उसे हम लोग स्वपोषण कहेंगे और उस जीव को हम लोग स्वपोषी कहेंगे। एग्जाम्पल में आपका है सभी हरे पौधे, क्योंकि आप सबको पता ही है जैसे हम लोग तो भाई खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, चावल कहीं और से लाते हैं, सब्जी कहीं और से लाते हैं, जो मांस वगैरह मीट मछली कहीं और से लेके आते हैं। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, हम लोग दूसरे से मतलब कि खाना एक प्रकार का हम लोग प्राप्त करते हैं, दूसरे पर निर्भर है। लेकिन सभी हरे पौधे, जितना भी पौधा है वो जो है खुद से करता है ना, सभी हरे पौधे, क्योंकि भाई पौधे को तो कुछ नहीं चाहिए, पौधे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो सभी हरे पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन स्वपोषी है, तो वहां पर आपको आंसर लगाना होगा सभी हरे पौधे में टिक करना होगा। ठीक है, तो सभी हरे पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, यानी कि इन पौधों में एक प्रकार की रचना होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, हरे पौधे में हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और यह लवक में पाए जाते हैं। लवक मतलब प्लास्टिड में पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हरे पौधे में जो है हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। और यह लवक में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, लवक में। तो स्वपोषण का मतलब जो खुद से भोजन तैयार करता है, और परपोषण का मतलब क्या हो गया, जो दूसरे पर निर्भर रह करके भोजन तैयार करता है। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो वही चीज है परपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब होता है अदर, अदर मतलब दूसरा, यानी कि दूसरा, और ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन जो है वो अन्य जीवों या पादपों से, अन्य जीवों का मतलब जो मांस मछली खाता है तो वो हो गया जीव, जो पादप यानी कि जो, जी बिल्कुल, पेड़ पौधे से हो गया, साग सब्जी जो खाता है वो हो गया पादप। तो पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन अन्य जीवों से या पादपों से, यह आपका पादप है, ठीक है, पादपों से भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। और जो इस क्रिया को करता है, इस जीव को जो करता है, ये जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी। ध्यान दीजिए, पहले स्वपोषी था फिर परपोषी। तो परपोषी का मतलब समझ में आ गया, जो दूसरे पर निर्भर करता है ना, दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि हम लोग हो गए, मनुष्य हो गए, हम लोग खुद से तो भोजन नहीं बनाते हैं, हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम लोग मांस मछली खाते हैं, हम लोग साग सब्जी खाते हैं, तो ये तो दूसरे से लेते हैं, है ना। जैसे कुत्ता हो गया, जैसे गाय हो गया इत्यादि। तो ये सभी जो है आपका एग्जाम्पल हो गया परपोषण का। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। परपोषण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, एक परजीवी परपोषण जिसको हम लोग बोलते हैं परास्टिक न्यूट्रिशन, एक है मृतजीवी पोषण जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक है प्राणी संपोषण जिसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। परजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है। आपको परपोषी का मतलब तो समझ में आ गया कि हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो आपका परपोषी में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, परपोषी टोटल 3 प्रकार का, जिसमें से जो पहला भाग है वो है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को हम लोग बोलते हैं परास्टिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। और पारा का मतलब होता है बिसाइड, यानी कि बगल में, साइट मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि वही पोषण। कहने का मतलब हुआ कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के आश्रय में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रकार के जीवों को परजीवी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि पोषण की वह क्रिया जिसमें कोई जीव जो है वो अन्य जीवों के आश्रय में रह करके, यानी कि दूसरे पर निर्भर रह करके, दूसरे का इंतजार में रहकर, दूसरे के आश्रय में रह करके अपना भोजन प्राप्त करे, उसे हम लोग परजीवी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, उन्हें क्या बोलेंगे, परजीवी। तो दूसरे जीव के आश्रय पर रहेंगे तो उसको परजीवी बोलेंगे, और इस प्रकार के जीवों को हम लोग परजीवी ही कहते हैं। ठीक है, परजीवी पोषण, और जीव को क्या बोलेंगे, परजीवी। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वह पोषी कहलाता है। यानी कि जो भी जीव के शरीर से जो परजीवी है वो अपना भोजन प्राप्त करेगा तो वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, बिल्कुल वो कहलाएगा परजीवी। ठीक है, सॉरी, वो कहलाएगा पोषी। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, जीवाणु, गोलकृमि, मलेरिया। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कि परजीवी पोषण का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एक है जीवाणु, एक है गोलकृमि, एक है मलेरिया। अब देखते हैं मृतजीवी पोषण। परजीवी का मतलब तो समझ में आ गया, दूसरे के आश्रय में रहकर, यानी कि जो जीव अन्य जीवों के आश्रय में रहता है उन्हें हम लोग परजीवी कहेंगे। अब मृतजीवी का मतलब क्या होता है, जब कोई जीव सड़े गले पदार्थों या जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, क्योंकि नाम ही है मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब हो गया मरा हुआ। तो वैसा जीव जो कि अपना भोजन जो प्राप्त करता है वो सड़े गले मरे हुए चीजों से, किससे, सड़े गले मरे हुए चीजों से अपना
गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इस क्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं और इस प्रकार के जीवों को मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया जो है इनको क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण, और इस क्रिया को करने वाला जो जीव है उनको बोलेंगे मृतजीवी। ठीक है, और मृतजीवी जो है वो अपघटक भी कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मृतजीवी जो है अपघटक भी कहलाते हैं। और मृतजीवी पोषण का मतलब समझ में आ गया आपको कि जब कोई भी जीव सड़े गले पदार्थों या जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, इस क्रिया को हम लोग मृतजीवी पोषण ही कहेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपको याद रखना ही है। परजीवी पोषण का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, जीवाणु, गोलकृमि, मलेरिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरीके से मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल है कवक, प्रोटोजोआ, केचुआ आदि, ये सभी आपका मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब हम लोग तीसरा में चलते हैं, प्राणी संपोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब प्राणी संपोषण क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, प्राणी संपोषण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, जोइक का मतलब एनिमल लाइक यानी कि जानवर के जैसा दिखने वाला। ठीक है, अब देखते हैं प्राणी संपोषण होता क्या है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भोजन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन जो है वो तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है, तरल या फिर ठोस यानी कि पानी के रूप में या फिर कोई ठोस के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीवों को प्राणी संपोषी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जीव उसे प्राणी संपोषण और इस प्रकार के जीवों को प्राणी संपोषी। वैसे जीव जंतु इस विधि से पोषण होता है प्राणी संभोजी कहलाते हैं, और जो जीव जंतु इस विधि से पोषण होता है वो क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी। क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी। तो ध्यान दीजिएगा, प्राणी संपोषण अगर इस विधि से यानी कि प्राणी संपोषण विधि से अगर कोई भी बिल्कुल कोई विधि से पोषण अगर होता है कोई भी विधि से, तो इनको हम लोग बोलेंगे प्राणी संभोजी कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर भी देख लीजिए, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, और पहले वाला का भी एग्जाम्पल वही था। ठीक है, सिर्फ जीवाणु, गोलकृमि, मलेरिया वगैरह था। तो परजीवी पोषण आपको समझ में आ गया, मृतजीवी समझ में आ गया, प्राणी संपोषण आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, स्वपोषी पौधे के विभिन्न अंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। चलिए अब अगला टॉपिक पर चलते हैं जो कि है स्वपोषी पौधे के विभिन्न अंग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सारा टॉपिक लगभग इंपॉर्टेंट है, तो नोट, स्क्रीनशॉट जो भी ले रहे हैं लेते चलिए। ठीक है, देखिए स्वपोषी पौधे के विभिन्न अंग। तो स्वपोषी पौधे का अलग अलग अंग है। सबसे पहले जिसमें से एक है पत्ता। पत्ता जो है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। और क्लोरोफिल का अणु क्या है, तो ये है प्रकाश संश्लेषी इकाई। ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी पौधे के अलग अलग अंग है। पत्ता प्रकाश संश्लेषी अंग है, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है, क्लोरोफिल का जो अणु है वो प्रकाश संश्लेषी इकाई है। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कुछ पौधे जो है वो परपोषी होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एक है मृतजीवी पोषी, एक है परजीवी पोषी। ठीक है, तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, लेकिन वो दो प्रकार के। तो परपोषी का मतलब तो आपको समझ में आ गया, जो कि दूसरे पर निर्भर रहे, है ना, दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करे, उसे ही परपोषी कहते हैं। तो परपोषी दो प्रकार के, मृतजीवी पोषी में, मृतजीवी पोषी एक है, तो उसमें क्या है, मशरूम, कुक्कुट पालन, है ना। तो मशरूम जो है वो किस में आता है, मृतजीवी पोषी में आता है। और परजीवी पोषण किस में आता है, अमरबेल में आता है, कसकट्टा जिसको, ठीक है, तो अमरबेल में आता है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। परंपरा होती है जो दो प्रकार के, कुछ पौधे परपोषी होते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं। अब आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषी की इकाई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका पूछा गया है 5 नंबर में। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषी की इकाई क्या है, तो क्लोरोफिल ही वह वास्तुक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। जिन्हें कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई उसे कहते हैं जहां पर क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है, वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, और क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। अब आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, उसके प्रेजेंट में हरे पौधे जो है वो मिट्टी से जल लेता है, मिट्टी से क्या लेता है, पानी लेता है, तथा खनिज लवण और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, मिट्टी से पानी, खनिज लवण और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, लेकर के जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लूकोज का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण का एक उदाहरण। ठीक है, देखिए CO2 + H2O, ये हो गया आपका C6H12O6 6CO2। तो
तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाएं जो है वो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट पर होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान। देखिए, प्रकाश संश्लेषण उसी पौधे में हो सकता है जहां क्लोरोफिल उपस्थित हो। कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण सिर्फ वही होगा जहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल जहां पर नहीं होगा वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। रंध्र, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, इसके बिना जो है बिल्कुल पत्ते का वह भाग जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है उसे रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो रंध्र मतलब समझ में आ गया कि पत्ते का वह भाग जिसके द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग रंध्र कहते हैं। रक्षक कोशिका क्या होता है, तो वह कोशिका जो पेड़ पौधे के रंध्र को सुरक्षा प्रदान करता है उसे रक्षक कोशिका कहते हैं। ठीक है, वह कोशिका जो पेड़ पौधे के रंध्र को सुरक्षा प्रदान करता है उसे रक्षक कहते हैं। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये आपका आज का सारा टॉपिक था। कल पार्ट 2 में हम लोग हरित लवक से शुरू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज यहीं से चैप्टर को समाप्त करते हैं और बहुत ही मज़ा आया, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही नया चैनल है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर आपके अपने दोस्तों के साथ कीजिए। यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे आपकी हो रही है। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और जो भी पार्ट बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।